जिस राजा ने अपनी राजधानी से नहीं, समुद्र के किनारे से इतिहास लिखा, जिसके सामने दिल्ली की शक्तिशाली सेना आई, लेकिन ओडिशा की धरती ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। मैं हूं महाराजा नरसिंहदेव प्रथम। मैं पूर्वी गंग वंश का शासक था। लगभग 1238 ईस्वी में मैंने कलिंग यानी वर्तमान ओडिशा की गद्दी संभाली। मेरे सामने एक तरफ समुद्र था और दूसरी तरफ उत्तर भारत से बढ़ती तुर्क शक्ति। मेरे राज्य की सीमाएं सिर्फ जमीन की रक्षा का सवाल नहीं थी, यह मेरी प्रजा और मेरी संस्कृति की रक्षा का प्रश्न था। फिर दिल्ली सल्तनत की सेना बंगाल की दिशा से ओडिशा की ओर बढ़ी। मेरे सामने एक बड़ी चुनौती थी। मैंने अपनी सेना को तैयार किया, युद्ध हुआ और उड़िया परंपराओं तथा ऐतिहासिक स्रोतों में मेरी इस संघर्ष में विजय का वर्णन मिलता है। मैंने सिर्फ युद्ध भूमि में अपनी शक्ति नहीं दिखाई, बल्कि अपने राज्य को समृद्ध बनाने पर भी ध्यान दिया। मेरे शासनकाल की सबसे महान स्मृतियों में से एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आज जब कोई उस विशाल मंदिर को देखता है तो उसे मेरे समय की स्थापत्य कला और कलिंग की शक्ति की झलक मिलती है। मेरे शासनकाल में ओडिशा एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य बना रहा, लेकिन एक राजा का जीवन सिर्फ विजय की कहानी नहीं होता। समय हर साम्राज्य की परीक्षा लेता है। मैंने युद्ध भी देखे, राजनीतिक संघर्ष भी, और अपने राज्य के निर्माण की जिम्मेदारी भी। लगभग 1264 ईस्वी में मेरी मृत्यु हुई, लेकिन मेरे जाने के बाद भी कोणार्क का सूर्य मंदिर मेरे युग की कहानी सुनाता रहा। मैं हूं नरसिंहदेव प्रथम, वह राजा जिसने तलवार से अपने राज्य की रक्षा की और पत्थरों में अपनी विरासत छोड़ दी।